तो लेट अस सी कि हमारे पास क्या था, हमारे पास ये गिवन था log a अपॉन b माइनस सी इज इक्वल्स टू log b अपॉन सी माइनस ए log c अपॉन a माइनस b, और हमने इसको एक कांस्टेंट के बराबर ले लिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस थिंग एज log a इज इक्वल्स टू k टाइम्स b माइनस c, या इवन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले कि इसको इंडिविजुअली we can take it as log a upon k is equals to b minus c. Similarly, log b upon c minus a is also equals to k, and log c upon a minus b is also equals to k. So हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log a is equals to k times b minus c. Log b is equals to k times c minus a, and log c is equals to k times a minus b. Now if you see here, तो हम लोगों के पास log a, log b, log c का वैल्यू आ गया, बट हमें चाहिए a रेज टू पावर a इंटू b रेज टू पावर b इंटू c रेज टू पावर c. नाउ लुक एट दिस, अब हम इस चीज को लेके चलते हैं. इफ आई टेक इट एज, ध्यान से सुनना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर हम कह सकते हैं a टाइम्स log a प्लस b टाइम्स log b प्लस c टाइम्स log c. देखो मैंने क्या किया, अब यहां पे हम लोगों ने एक चीज की, मैं वो बता देता हूं हमने क्या किया. हम लोगों ने यहां पे वी मल्टीप्लाइड a with log a, b with log b, and c with log c, and adding. इसको मैंने a के साथ ऐड मल्टीप्लाई किया, उसका रीजन है वो नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने आप समझ आएगा कि क्यों हमने ऐसा किया. दिस कैन बी रिटन एज ऑन द राइट हैंड साइड k into b times c minus a, sorry a times c minus, just a second. हाँ, हमारे पास log a का वैल्यू जो है वो है b माइनस सी. राइट हैंड साइड की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है b इंटू k इंटू log a को हमने a से मल्टीप्लाई किया और उसका राइट हैंड साइड है k टाइम्स b माइनस सी, तो a इंटू k टाइम्स b माइनस सी. फिर इसी तरह से log b को हम लोग b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b इंटू k टाइम्स c माइनस a, एंड देन इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो प्लस log c को c से मल्टीप्लाई किया तो c इंटू k टाइम्स a माइनस b. वी आर हैविंग, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं log a रेज टू पावर a प्लस log b रेज टू पावर b प्लस log c रेज टू पावर c. और यहां से हम सबका k कॉमन ले लें तो वी आर लेफ्ट विद a टाइम्स b माइनस c प्लस b टाइम्स c माइनस a प्लस c टाइम्स a माइनस b, c टाइम्स a माइनस b. तो आपके पास राइट हैंड साइड में ये एक एक्सप्रेशन बन गई जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एंड देन
हमारे पास अगर आप इस एक्सप्रेशन की बात करें तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, जस्ट सी, ये आपके पास आ जाएगा log a रेज टू पावर a, क्योंकि log a प्लस log b प्लस log c कैन बी रिटन एज log a रेज टू पावर a प्लस b रेज टू पावर b प्लस c रेज टू पावर c। वो बेसिक आइडेंटिटीज आप सबको पता है, मैं सिर्फ उसको यूज कर रहा हूं। इज इक्वल्स टू k टाइम्स हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस ए बी। अभी आप अगर यहां पे देखें तो हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड आई, ए बी एंड ए बी कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव है, ए सी एंड ए सी कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव है, बी सी एंड ए बी कैंसिल, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज log a रेज टू पावर a b रेज टू पावर b, ये a इंटू आ जाएगा इंटू c रेज टू पावर c। log a प्लस log b प्लस log c होता है हमारे पास log a इंटू b इंटू c, इसलिए हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन है। तो ये हमारे पास आ गया log a इंटू log b, log a इंटू b इंटू c इज इक्वल्स टू ये k टाइम्स हमारे पास 0 आ गया, एंड वी कैन से इट एज a रेज टू पावर a इंटू b रेज टू पावर b इंटू c रेज टू पावर c। इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। और आपको पता है किस log की वैल्यू 0 होती है, हमेशा हम लोग लेते हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए a रेज टू पावर a इंटू b रेज टू पावर b इंटू c रेज टू पावर c को हम लोग 1 लेके चलेंगे। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था, और ये हम लोगों ने बेसिक आइडेंटिटीज को यूज किया, एंड दैट इज हाउ वी हैव गॉट दिस आंसर। ठीक है, नाउ वी हैव गॉट दिस थिंग। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम करेंगे। नाउ दिस इज समथिंग विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप इसको अगर देखें तो ये आपके पास है, इसकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। ऑफ कोर्स ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, और बस जैसे हम लोगों ने पहले चीजें की हैं, हम बस उसकी आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, एंड देन वी विल बी एबल टू डू दैट। हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास दिया गया फर्स्ट पार्ट एज log 144 अपॉन log 12, इज इक्वल्स टू log x। आप क्या करें, यू कुड राइट log 144, log 144 होता है 12 का स्क्वायर, वी कैन राइट इट एज दिस which is equals to log x, एंड इसको हम लिख सकते हैं 2 log 12 अपॉन log 12 which is equals to log x. No, log 12 and log 12 cancel, we are left with only 2 is equals to log x. अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, x की, और हम सबको पता है यहां पे हम लोगों ने तो यूज किया क्या, यहां पे हम लोगों ने यूज किया log a रेज टू पावर b इज इक्वल्स टू b log a। लेकिन जब यहां पे हम बात कर रहे हैं, हम लोगों को पता है कि if log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू c, तो हम a इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर c लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे log का बेस नहीं है, और मैंने आपको बताया कि नंबर के केस में जब भी बेस गिवन नहीं होगा हम उसको हमेशा 10 मान के चलेंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट x is equals to 10 raised to power 2. So I got it as x is equals to 100. So very simple it was. आप लोगों ने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हुए भी हैं, किए हुए भी हैं, तो दिस वाज इजी वन फॉर यू, राइट। तो ये हमारे पास
सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने लिया। एंड नाउ वी विल बी आल्सो डूइंग द सेकंड क्वेश्चन इन द सेम वे। अब इसने सिंपली इसको x की बात की है, तो यहाँ पे आंसर जो है हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा। तो वी कैन सी इट लाइक ये कंपैरेटिवली और ज्यादा इजी है। सिर्फ हमारे पास क्या है, log 125 अपॉन log 25 इज इक्वल्स टू x। एंड ऑल ऑफ यू नो डेट कि हम लोगों को log के केस में बेसिस के ऊपर ध्यान देना होता है, तो हम इन दोनों के बेसिस को सेम बनाएंगे। log 5 क्यूब लिख देंगे 125 को, और इसको 5 स्क्वायर लिख देंगे, that is equals to x, and this way we get it as 3 log 5 upon 2 log 5 equals to x। वही हमने क्या लिया, log a raised to power b is equals to b log a। This log 5 get cancelled, and this gives us x is equals to 3 upon 2। तो बेसिक आइडेंटिटीज ही हैं जो हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड आउट द आंसर। सो आई एम वेरी मच श्योर कि ये दो चीजें तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रही होंगी। लेकिन इससे आगे हम बढ़ते हैं और हम लोग उन चीजों के ऊपर अब जाएंगे जो लोग चीजें हम लोगों ने लास्ट टाइम जिसको हमने इनिशिएट किया था। तो चलिए जी, हम बात करेंगे यहाँ पे जस्ट ए सेकेंड। ओके, चलिए। तो मैं क्या बता रहा था कि हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ चीजें पढ़ी थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि log 2 का वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है, इट इज 0.3010। log 3 का वैल्यू आपको याद रखना है, डेट इज 0.4771, एंड log 5 इज 0.6990। ये तीन वैल्यूज जो हैं log की, ये तो आप हमेशा आपके ध्यान में रहनी ही चाहिए, क्योंकि ये तीन वैल्यू से हम लोग बाकी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। नाउ इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बात करेंगे कि अगर सपोज मेरे पास log 20 दिया गया हो, तो हमने ये भी सीखा था कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन राइट इट एज log 2 into 10, एंड जिसको हम लिख सकते हैं log 2 प्लस log 10, और log 2 का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, इट इज 0.3010 प्लस log 10 का वैल्यू भी आपको पता है, सो इट इज 1.3010। अब जब हम लोग ये 1.3010 की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो ये पार्ट है दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, और ये पार्ट जो है मैंटिसा। और मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोग मैंटिसा फाइंड आउट कैसे करते हैं, अभी हम वो भी चेक करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक को बताने से पहले आई विल बी गोइंग फॉर another एग्जाम्पल फर्स्ट, फिर मैं आपसे बात करूंगा कि कैरेक्टरिस्टिक है क्या। अगर हम लोग यहां पे देखें log 2000, ठीक है, अगर हम log 2000 की बात करें यहां पे, सो वी कुड राइट दिस log 2000 एज log 2 into 1000, that can be written as log 2 plus log 1000, and this is 0.3010 log 2 का वैल्यू हमें पता है, और log 1000 आपको पता है क्योंकि ये 10 क्यूब होता है, 10 की पावर 3 होता है, तो इसको हम डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं, एंड दिस इज 3.3010। अगेन अगर आप इस एग्जाम्पल में भी देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इज 3, मैंटिसा इज सेम। आपने देखा मैंटिसा इज सेम इन दिस केस आल्सो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक एंड देन हम लोग मैंटिसा के ऊपर बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक से
दिए हम लोग एक और चीज पहले समझेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर। standard form of a number. Now if I talk about standard form of a number, तो हम लोग इसको हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं कि एनी नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a डॉट b c d into 10 raised to power n is called its standard form। मतलब कहने का ये है कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 20 को लिखूंगा तो 20 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर 1। 2000 को लिखूंगा तो आई विल बी राइटिंग इट एज 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर 3। अगर मैं 5473 को लिखूंगा तो इट इज 5.473 इंटू 10 रेज टू पावर 3। कहने का मतलब यह है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही डिजिट आना चाहिए बस। अगर हम लोग डेसिमल से पहले एक डिजिट लिखते हैं तो इसका मतलब वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कुछ भी, फॉर एग्जांपल 65782 इज इक्वल्स टू 6.5782 इंटू 10 रेज टू पावर 4। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये बात तो आपको समझ आ गई। या अगर मैं ऐसे लिखूं 0.3456 तो इट कुड बी रिटन एज 3.456 इंटू 10 रेज टू पावर -1। तो ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स आ गई। ये आपको दिख गया। ये जो n है, दिस n इज कैरेक्टरिस्टिक। यही n जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब वॉच इट। हमने जब 20 की बात की तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1 आया क्योंकि 10 रेज टू पावर 1 था। हमने जब 2000 लिया तो कैरेक्टरिस्टिक 3 आया बिकॉज ये 10 रेज टू पावर 3 था। सिमिलरली 5473 में कैरेक्टरिस्टिक, अगर मुझे इसका लॉग फाइंड आउट करना है तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक 3 मिल रहा है। 65782 के लिए कैरेक्टरिस्टिक 4 मिल रहा है एंड 0.3456 के लिए कैरेक्टरिस्टिक -1 मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई कैन फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी नंबर। या आपको समझ आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इस तरह से आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक निकालना तो सीख लिया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मैंटिसा की। जब हम मैंटिसा की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया, कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल इफ आई पिक द नंबर, लेट्स से मैंने एक नंबर पीछे लिखा था, लेट मी टेक दैट नंबर। चलिए, एक्चुअली मेरे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड 35 इस समय। लेकिन हम चलिए एक नंबर अगर मैं ऐसा ही ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ नंबर। मेरे पास एक नंबर था जो मैंने पीछे लिखा 0.3456, जिसको मैंने कैरेक्टरिस्टिक जब मैं उसका देख रहा था तो इट वाज 3.456 इंटू 10 रेज टू पावर -1। सो आई गॉट इट एज कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू -1। अब अगर मुझे इसका लॉग निकालना हो, ठीक है, ध्यान से सब लोग देखेंगे, काइंडली बी वेरी फोकस ऑन द स्क्रीन। अगर मुझे इसका लॉग निकालना होगा तो ये आएगा लॉग 0.3456। अगर मुझे इसका लॉग निकालना है तो हमें दो चीजें निकालनी होती है। एक तो हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, तो वो हम लोगों को ऑलरेडी पता चल गया -1। उसके लिए हम लोगों को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना था एंड वी हैव गॉट दैट कैरेक्टरिस्टिक एज -1। नाउ लेट अस सी द मैंटिसा। अब हम इसका मैंटिसा कैसे फाइंड आउट करेंगे? लुक एट दिस। ये आपका लॉगरिथमिक टेबल है, ठीक है, और यहां पे ये हमारे पास 34 है। इस 34 को आप सबसे पहले 5 के अंदर चेक करेंगे। तो हियर इज द कॉलम 5। इस 5 के कॉलम के अंदर जब मैं इसको चेक कर रहा हूं, आई एम गेटिंग द वैल्यू एज 5
5378, ठीक है। और फिर आपने पहले दो डिजिट्स लेने हैं, यानी आपने 34 को पहले 5 के अंदर चेक करना है एंड देन उसको 6 के अंदर चेक करना है, ठीक है। तो 5 इज जो मेन हम लोग का नंबर है उसके अंदर चेक करेंगे एंड देन 6 हम मीन डिफरेंस का लेंगे, दिस इज 6, ये मीन डिफरेंस का 6 लेंगे एंड वी विल चेक इट कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, मीन डिफरेंस इज 8। तो हमारे पास इसका जो मैंटिसा बनेगा इन दोनों का एडिशन बनेगा, दैट मीन्स हमारा मैंटिसा आ जाएगा 5378 plus 8 that is equals to 5386, so ये बन जाएगा 1.5386। ये हमारे पास लॉग की वैल्यू आ गई, लॉग ऑफ 0.3456। एक और करते हैं, चीजें आपको मैं और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मुझे लॉग निकालना है 2657 का, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले 2657 का लॉग निकालना है आपको, तो सबसे पहले आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि हमें देखना है कि यार अगर हम 2657 को एज इट इज देखें, 2657 को अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये आएगा 2.657 इंटू 10⁻3। दूसरी बात अगर हम इसको ऐसे समझें कि बेटा हो क्या रहा है, हो ये रहा है यहाँ पे कि हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि हमने डेसिमल को कितने प्लेसेस लेफ्ट या राइट पे शिफ्ट करना है। अगर मेरे को इसको डेसिमल को जितने प्लेसेस, देखो अभी डेसिमल यहाँ था, मैंने इसको यहाँ से 1 2 और ये 3 प्लेसेस शिफ्ट किया। अगर ये 3 प्लेसेस शिफ्ट कर रहा है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक वही बन जाएगा, दैट मींस 10⁻3 इज दैट पावर जितने प्लेसेस ये शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक इज 3 दैट वी हैव गॉट। Mantissa, now look at Mantissa now. Mantissa is 2 6 को हम सबसे पहले अगेन 5 के अंदर चेक करेंगे, 5 के अंदर इट इज 4232, नाइस। एंड देन इसको हम 7 के अंदर चेक करेंगे, 7 इज द मीन डिफरेंस, तो मीन डिफरेंस इज 11 इन दिस केस। सो व्हाट आई एम गेटिंग कि भाई मेरा जो Mantissa होगा वो होगा 4232 प्लस 11, that comes to be 4243, so this becomes 3.4243। ये हमारे पास this is the way to find out the value of log। सॉरी, अभी मैंने एक्चुअली इसको यहां नहीं लिखता, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि भाई हमारा log जो है वो क्या आएगा, that log 2.657 is 3 is the characteristic and 4243 is its Mantissa, so we have got this as the value of। Similarly जब हमने ऊपर वाला केस लिया था तो it was this, so this is how we are able to find out the value of any log number। और अगर हमें उसका टेबल गिवन होगा, और ये मोस्टली टेबल आपके पास आपके डिस्पोजल पे होगा, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, ये आपके पास होगा। लेकिन आपको मेन वो 3 याद रखने हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखें तो हम लोगों ने log 20 देखा था ना, log 20 को अगर आप देखेंगे 0 के अंदर, जब हम log 20 की बात कर रहे हैं तो log 20 का मतलब अगर हमारे पास आगे डिजिट्स नहीं दिए हैं तो हम उसको वो लेके चलते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग सिर्फ पहले 4 डिजिट्स को ही कंसीडर करेंगे, नंबर जितना बड़ा मर्जी हो, ठीक है, जितना मर्जी बड़ा हो, हम लोग हमेशा पहले 4 डिजिट्स को ही लेके चलेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाता है कि मुझे लॉग ऑफ 72354 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ 72 को पहले 3 के अंदर चेक करूंगा एंड फिर 5 के अंदर चेक करूंगा। आई विल डिस्कार्ड 4, और अगर इसके आगे कोई भी डिजिट्स दिए जाएंगे मैं उन डिजिट्स को लेके नहीं चलूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें पहले 4 डिजिट्स के साथ ही लेना देना है, ठीक है। नाउ अब क्या होता है कि लॉगरिथम से तो हम लोगों को उसका वैल्यू पता चल गया, लेकिन इससे उल्टा अगर हम बात करेंगे तो हम एंटी लॉगरिथम्स पे आएंगे, ठीक है। नाउ यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग एंड दिस नंबर।
आप इसको ध्यान में रखें और आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। तो आपके पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज अभी आपको दिखने वाली हैं। इसका उल्टा होता है जो हमें एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एंटी लॉगरिथम। अब सपोज हमारे पास यहां पे भी रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि हम यहाँ पे छोटा सा ही हमारे पास नंबर है, लेकिन अगर हम लोगों के पास कोई भी एक नंबर हो, जैसे सपोज मेरे पास बोलता है कि log ऑफ अ नंबर x इज, उसकी वैल्यू मेरे पास है 2.2672। सपोज ये नंबर है मेरे पास, किसी लॉग की वैल्यू नंबर, किसी लॉग x की वैल्यू है 2.2672। मुझे x फाइंड आउट करना है कि x क्या है। अब यहां पे मुझे एंटी लॉग का वैल्यू लेके चलना है, एंटी लॉग को चेक करना है, ठीक है। आपको ये पता है ना, ये जो पार्ट है, ये दिस पार्ट इज ऑलवेज द कैरेक्टरिस्टिक, और ये पार्ट हमारा मैंटिसा बनता है। अब हम इससे उल्टा चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इस 0.26 को देखेंगे यहां पे, दिस इज 0.26। इसको हम सबसे पहले 7 के अंदर चेक करेंगे, तो दिस इज 7। और यहां से अगर हम लोग नीचे आ जाएं, राइट, यहां से हम नीचे आ जाएं तो हमें मिल रहा है 1849। ओके, तो ओके हमें मिल गया 1849। हम इसको साइड पे लिखेंगे, राइट। एंड उसके बाद हमारे पास 2 है, तो मीन डिफरेंस अगर आप 2 लेके चलें तो आपके पास आ रहा है 1। तो 1849 प्लस 1 विच इज 1850। अभी हम इसको रीचेक भी करेंगे, ये 1850 है, राइट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वो नंबर था जिसका मैंटिसा 0.2672 था। तो आपका x जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, x आपको ये पता चल गया कि वो नंबर में ये डिजिट्स इन्वॉल्व है 1850। लेकिन क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है, इसका मतलब यह है कि हमने उसको 2 प्लेसेस शिफ्ट किया था, तो मेरा आंसर आ जाएगा 185.0। सो माय नंबर जिसकी हम लोग बात कर रहे थे हम, वो था 185। यानी log 1850 इज 2.2672। एंटी लॉगरिथम में हम लोगों को नंबर मिलता है, वेयर जब लॉग फाइंड आउट करते हैं तो हमें उसकी लॉग की वैल्यू मिलती है, ठीक है जी। तो आप यहां पे देखें, लेट अस चेक द थिंग्स। अब मेरे पास जो नंबर था वो था 1850, राइट। अब यहां पे सब दोबारा से एक बार देख लेते हैं। 18 आ गया हमारे पास, ये 5 के अंदर इसको चेक करते हैं, ये आ गया 2672। और 0 के अंदर तो हम लोग चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सो इट इज 2672, ठीक है। और आप अगले देखेंगे तो हमने नंबर भी लिया था 2672, तो मैंटिसा वाज 2672। सो दिस इज वेयर यू हैव टू लुक अपॉन। अब क्योंकि वो log 1850 था, ठीक है, तो 1850 जीरो की कोई हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि 0 डेसिमल के बाद नहीं हम लिए थे, सो इट वाज 185 एक्चुअली। तो log 185 को हम लोग चेक कर रहे थे। तो आपके पास ये नंबर जो आएगा वो 185 आएगा, 0 नहीं आएगा यहाँ पे। तो आपके पास ये डेसिमल प्लेसेस को हमने देखा तो ये 2 प्लेसेस यहाँ शिफ्ट हो रहा था, और फिर 18 का मैंटिसा हमने 5 के अंदर चेक किया, तो वी गॉट दैट मैंटिसा वाज 2672। तो दिस इज हाउ वी कुड गो ऑन विद द थिंग्स बाय यूजिंग द लॉग टेबल्स एंड एंटी लॉग टेबल्स। तो ये आपने ये सीखा लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल को यूज कैसे करते हैं, ठीक है जी। अब हम इसी चीज को लेके वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस। तो आप यहां पे इसको देखें, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास दिया हुआ है। आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस थिंग। ये जो log x इज इक्वल्स टू 1 बार 0.4964 दिया गया है, 4914 दिया गया है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा 1.4914,
और हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है log y is equals to 2.4669। ठीक है, नाउ आपके पास ये जो फर्स्ट पार्ट है, हाँ ये जो 1 बार दिया गया, 1 बार का मतलब है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है। मतलब अगर हमारे पास कोई चीज 0 पॉइंट समथिंग लिखी गई हो, इसका मतलब ये उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है। यानी अगर आप देखें 0.3456 हमने लिखा था पीछे, तो जब भी मैं उसको लिखूंगा तो मेरा उसका कैरेक्टरिस्टिक जो आएगा वो -1 आएगा, और 1 को कैरेक्टरिस्टिक को हम 1 बार करके लिखते हैं। ठीक है, जब भी ये डेसिमल प्लेसेस को लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है तो हम लोग डैश में लिखते हैं ऊपर, और अदरवाइज जब पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब वो राइट हैंड साइड से शिफ्ट हुआ हुआ है। अब इन दोनों केसेस में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लॉग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज एक्स वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे हम तभी ही इसको आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू हम लोगों को कहां से मिलेगी, बाय यूजिंग द एंटी लॉग टेबल, राइट। तो वैसे तो हमारे पास log x का वैल्यू हमारे पास है इस तरह से। नो, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम लोग इसको ऐसे लें, फर्स्ट पार्ट, लेट k इज इक्वल्स टू एक्स वाई, तो log ऑफ k इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स वाई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज अभी आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सभी लोग समझेंगे। log ऑफ k कैन बी रिटन एज log ऑफ x plus log of y, because log x into y is log of x plus log of y, एंड log of k की अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि log x का वैल्यू पता है 1 बार 0.4914 प्लस 2.4669। नाउ अभी जो मैं चीज बताने वाला हूं ना आपको, वो ध्यान देना है। ये आपके पास जो मेंटिसा है, ये इसका वो तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, मेंटिसा आर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स। ये करेक्टरिस्टिक यहाँ पे नेगेटिव है और ये करेक्टरिस्टिक यहाँ पे पॉजिटिव है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, व्हाट शुड वी डू, हाउ वी शुड प्रोसीड फर्दर, ये ऐसे आएगा। इसको हम लिखेंगे -1 प्लस 0.4914 प्लस 2 प्लस 0.4669। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आप यहां पे इन दो लोगों को अलग से ऐड करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग से ऐड करेंगे, बाद में कंबाइन करेंगे। मेंटिसास को अलग से ऐड करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक को आप अलग से ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये बात को आपने ध्यान देना है। तो ये आपके पास आएगा, दिस इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 प्लस, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड करेंगे तो इट इज 0.4914 प्लस 0.4669। दिस इज 1 प्लस, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 9 4 13 6 1 7 1 8 9 6 15 एंड 4 8, तो दिस इज 0.9583, this becomes 0.9583 and log k
का वैल्यू जो है हमें मिल गया 1.9583। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये जो मैंटिसा वाला पार्ट है इसका एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, यानी हमें 0.95 को 8 और 3 के अंदर चेक करना है। पहले 0.95 को, लेकिन एंटी लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में हम लोग इसको 0.95 को 8 3 के अंदर चेक करेंगे। यहां पे हमारे पास ये जो नंबर आया ये हमारे पास क्या आ गया 9078 + 7। ठीक है, आपके पास ये जो बन गया, ये बन गया एक्चुअल में 9085। ये इसका क्या आ गया, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी मैंटिसा। मैंटिसा से हम एक्चुअल नंबर पे पहुंच गए, अब एंटीलॉग लिया, हम एक्चुअल नंबर पे पहुंच गए, डेट इज 9085। लेकिन ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो ये हमें क्या बोलता है, लॉग के की वैल्यू आपके पास आ गई। अब के हम लोगों को फाइंड आउट करना था, तो के वॉज एक्चुअली 9085, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 है, इसलिए ये डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स होंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, यस, अगर किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक n है तो नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल is always n+1। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 था, तो हमारे पास डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स होंगे। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक 2 होता तो डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स होते। इसी तरह से अगर ये हमारे से पूछता x/y, तो मैं पहले इसको क्या करता, सेकंड पार्ट देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे, थर्ड पार्ट आप करेंगे। तो अगर ये हमारे पास बोलता तो हम इसको भी ऐसे लेते, k = x/y। पहले हम इसको सॉल्व करते, log of k = log of x/y। log of k हमारे पास आता log of x - log of y, एंड देन हम इसको ऐसे लिखते log of k = -1 point, it was with us as 4914 minus 2.4669, ये आता -2.4669। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस अपॉन। ये -1 प्लस 0.4914 -2, ये ब्रैकेट में रख रहा हूं, और इसको हम लिख सकते हैं 0.4669। नाउ अगेन चेक इट कि आपको कैरेक्टरिस्टिक को कैरेक्टरिस्टिक से लेके चलना है एंड मैंटिसा को मैंटिसा के साथ लेके चलना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स log of k is equals to -1 -2 प्लस 0.4914 माइनस 0.4669। तो आप देखेंगे ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बन गया -3, और मैंटिसा हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 5 4 2 एंड 0, तो दिस इज 0.0245। अब मेरे पास log k का वैल्यू क्या बन गया, log k का वैल्यू है log k का वैल्यू मेरे पास आ गया, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या आ गया, -3, जिसको हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है। तो log k = 3.3
0.245 और 3 बार का मतलब है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है, क्योंकि डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स हैं। नो एंटी लॉगरिथम में हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे -0.2 का हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है। 4 के अंडर वैल्यू है 1057 और 5 के अंडर वैल्यू है 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा इसका एंटी लॉग ऑफ 0.0245 का एंटी लॉग हमें निकालना है। एंड दैट वैल्यू इज, हम लोगों ने बोला कि 1057 +1 आ जाएगा, दैट इज 1058। अब ये तो हमें मिल गया 1058 है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव है, इसका मतलब कि ये 3 प्लेसेस इधर आया होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है ना, तो फर्स्ट डिजिट और डेसिमल के बीच में, फर्स्ट डिजिट और डेसिमल के बीच में 2 जीरोस होंगे। ये हमेशा याद रखना है अपने, ये 2 बातें याद रखनी है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो डेसिमल से पहले n+1 डिजिट्स होंगे, और अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उससे एक कम ले लीजिए, उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे बिटवीन डेसिमल एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर। तो 2 जीरोस थे बिटवीन डेसिमल एंड 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.001058। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने 2 इंपॉर्टेंट चीजें सीखी आज।